हेलो। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सब लोग आएगा, सबको बोलो ज्वाइन करेगा जल्दी। ठीक है सर, बोल रहे हैं। ओके। नाउ स्टार्ट कि और कोई आएंगे? लिंक थोड़ा लेट से आप मतलब गूगल मीटिंग वाला लिंक मतलब जूम वाला लिंक जो लेट से आप सेंड किया ना, इसी के लिए बहुत लोग देखा नहीं होगा। अच्छा अच्छा। पहले सेंड तो आ जाएगा सभी स्टूडेंट लोग। तो टुडे डिस्कस्ड सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स अबाउट। ओके, सब लोग पता है कौन कौन सा इक्विपमेंट होता है सिविल इंजीनियरिंग जो यूज होता है? बोलो। एनीवन? बहुत लोग तो शायद वो भी कर रहे हो, क्या नाम उसका, इंटर्नशिप में कहीं कंस्ट्रक्शन में। सर्वेइंग में सर ऑटो लेवल यूज होता है। अच्छा, और और स्टाफ स्केल होता है इसमें। इसमें मेनी टाइप्स ऑफ डिपार्टमेंट्स इक्विपमेंट्स, सर्वेइंग, अर्थ एक्सकेवेटर, डंप ट्रक्स, हाउ मच ट्रक्स available, dozer equipments, vibrator roller, grader equipment, and tunneling equipment, lifting, sand washing, concrete mixer, concrete batching and mixing plant. This is and slip form techniques used where? This is what is slip form? कोई जानते हो slip form क्या होता है? This is the slip form technique. This is the equipment used in the wall construction. Any type of wall, you suppose you want the wall construction from the for chimney and cylindrical mode. Okay, they use the slip form techniques. Automatically is move upward direction.
or every minutes this is a 50 mm, this is every minute 50 mm extended in upper direction. Okay, this is the slip form techniques. This techniques used in the chimney construction, chimney wall construction. Okay, this is a concrete vibrator and a hot mix plant. Okay, yeah, sulfide drum mix plant. This is the use the vitamins. Okay, use the road boat vitamins. These are main types of equipment used in the civil engineering construction. Okay, then now first we start from the surveying. You all are known about the surveying equipment, or you are 7th semester student. Anyone? तुम लोग देखे हो दिस थियोडोलाइट यू ऑलरेडी सीन यो तुम लोग काम भी किए थियोडोलाइट पे. दिस इज ओनली मेजर द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल एंगल. ओके, बट सेकंड ओनली टीएस टोटल स्टेशन इज द ऑल सबका मास्टर है. ओके, इसमें हॉट एवरी डायरेक्शन एवरी एंगल मेजर फ्रॉम दिस टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स. टीएस तुम लोग यूज किए हो, कोई देखे हो? ट्यूबलाइट तो सब लोग देखा है. नो सर, टीएस यूज नहीं किया. हाँ, एक्चुअली टीएस कॉलेज में है ही नहीं. एक्चुअली हम लोग ने वो दिया, डिस्क्रिप्शन दिया, देखो आता है इस बार क्या होता है. तो टीएस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वेइंग. इससे क्या होता है टीएस से कि सबका काम खत्म हो गया. टीएस के आने से क्या होता है कि डंपी लेवल, ऑटो लेवल, प्लेन टेबल ऑल आर वर्क इन ओनली वन इक्विपमेंट्स फ्रॉम टीएस टोटल स्टेशन. इससे क्या होगा कि सब एंगल, डायरेक्शन, एवरीथिंग मेजर्ड इन डिजिटली. बस एक जहां तक देख सकता है, जहां इसको प्रिज्म जो इसका प्रिज्म रहता है वो जहां तक विजिबल इसको दिखेगा वहां तक रीडिंग ले सकता है. ये इतना इंपॉर्टेंट है. दिस इज अ वेरी कॉस्टली इक्विपमेंट्स. मिनिमम 6 से 7 लाख का आता है एक इक्विपमेंट सिस्टम. तो शो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वेइंग. अगर तुम टीएस तुम्हारे पास तुम्हारा नॉलेज है तो तुमको और किसी चीज के लिए कोई जानना ही नहीं है. तुम टीएस से ही सारा काम कर सकते हो, एवरीथिंग. Then is the auto level. Auto level used in the only the deep and normal work. Okay, this is how to check the level. Is actually his name is automatic level. मतलब लेवल को सिर्फ देखता था कितना जिगजैग हमारा, कितना हाइट है, कितना डाउन है, ये हम लोग चेक करते थे ऑटो लेवल से. ठीक है, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट. बट अब टीएस आने से कोई इतना वो नहीं है. Then now is the Abney levels. They is used in the instrument consist of fixed lighted tube. Okay, तुम कहीं पे ट्यूब या कुछ ऐसा चीज जो भी कनेक्ट कर रहे हैं, दिस इज द यू हाउ टू द लेवल, तो फिर यूज द Abney लेवल. ये इतना यूज नहीं है सर्वेइंग में, ज्यादा इसका यूज नहीं है. ये एक्चुअली यूज होता है रेलवेज में. जब रेलवे का जो रेल जो ट्रैक होता है उसको एक लेवल करने के लिए दिस टाइप ऑफ इक्विपमेंट यूज्ड. Okay, this is the topographic measure, use degree, angles. Okay, this is the bubble tubes. This this जो black space दिख रहा है यहाँ पे bubble tube है, वहां से तुमको दिखता है कि मेरा लेवल है कि. Okay, then now there is a measurement wheel, measuring wheel. You all are in the measuring wheel, the tape. In this place use the keep the tape and then use the measuring wheel. Then now this is a ground plate. You all are known this is about the ground plate. This is a field umbrella. Umbrella means normal umbrella जो हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में जहाँ पे सर्वेयर सर्वे करता है, पीछे में एक मैन पावर stand for the take the umbrella. This is the field umbrella. Okay, then now the tri-threaded aluminum rules. This is used for the accurate measuring in mm. Okay, this is a plane surface. किसी को कोई कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? हम लोग को पिछले क्लास में कुछ दिए थे वर्क करने के लिए, कोई करके लाए हो? धारिनी, दीपा, you all are your previous क्लास में तुम लोग थे, अवेलेबल थे? यस सर, बनाए हैं. किए थे सर. क्या?
सर मेरा वाला तो प्री की सैंपल में दिए थे, तो मेरा वाला तो हो गया था ना सर। अच्छा तुम्हारा हो गया था। और कोई यस सर। क्या दिए थे? यस सर, हम बनाए हैं सर, हम सुशीला बनाए हैं। बनाए हो? ओके गुड। सुशीला एमरॉन भी थी उस दिन, सुशीला ये लोग थे, तो तुम लोग बनाए हो? यस क्या सर, दिए? हम भी बनाए हैं। क्वेश्चन क्या दिए थे? क्वेश्चन में क्या था बताओ? सर ईट लेना है उस कोई एक बोलो। धारिणी बोलो। सर अपने एरिया में का एक ब्रिक का मेजरमेंट लेना और उसके बाद 1 मीटर क्यूब में कितना ब्रिक्स लगेगा विथ मोटार और विदाउट मोटार कैलकुलेट करना था। ओके तो सब लोग अपना अपना साइज बताओ, कौन किसका किसका कहाँ का कौन सा ब्रिक्स है, उसका साइज क्या है, सब डिफर है ना कि सेम है सबका? सुशीला सर तुम, बहुत डिफरेंट है। सुशीला तुम सर बताओ डिफरेंट है। क्या है तुम्हारा साइज क्या है? सर लेंथ है 24 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 12 सेंटीमीटर और हाइट है 8 सेंटीमीटर। 8 ये 80 सर है, 120। 120 है, ये और 120 and 8 सेंटीमीटर 80 mm। ओके और ये कौन बताया किसका दीपा बता रही थी क्या? सर सुशीला। ओके सुशीला। यस सर। दीपा सर मेरा ब्रेक का था, लेंथ था 23 सेंटीमीटर, विड्थ था 9.5 एंड थिकनेस था सर 6.5 सेंटीमीटर। 9.5 95। ओके और कितना था? 65। 6.5 यस सर। 65 mm। वाह कितना डिफरेंस है। और धारणी तुम्हारा, तुम तो मेजर किए थे ना, वो तो वही तो बिक्स था। और कोई मेजर किया था यस स्टूडेंट? देखो कितना डिफरेंस है। धारणी तुम्हारा कितना था ब्रिक्स का साइज? सर 22 था और फिर 11 था और 70 था। बताओ कितना डिफरेंस है ईट्स ईट्स में। 70 था ना? मतलब 7 था सर, 70 हम बोले। 70 हाँ गुड भाई। बताओ कितना डिफरेंस है, 3 जगह का 3 ब्रिक्स लिए हम लोग, सब जगह डिफरेंस, लेंथ में, वेट में, हाइट में, सब में डिफरेंस है। किसी का सेम है? सुशीला बता रही 240 120 80। बाबा कितना मोटाई है इसका, चौड़ाई कितना ज्यादा है। सुशीला तुम्हारा कितना आया था 1 mm ब्रिक्स? ऊपर वाला 240 इंटू 220 इंटू 120 80। 240 into 120 to 80 तुम्हारा कितना ब्रिक्स आया था? विदाउट विदाउट मोटार और विथ मोटार कितना नंबर्स ऑफ ब्रिक्स कितना आया था? आया था ब्रिक आया था 344। 344 विदाउट मोटार विथ मोटार? विथ मोटार। विथ मोटार 344। ओके और 344 आओ तुम्हारा विदाउट मोटार? निकाले हैं सर, दीपा से पूछ लीजिए। हाँ निकाल रहे हो अभी, तुम लोग निकाल रहे हो? दीपा तुम्हारा कितना आया था? सर विदाउट मोटार आया है 667 ब्रिक्स एंड विथ मोटार आया सर 500 ब्रिक्स। 667 और विथ मोटर 500। इतना डिफरेंस? बड़ा डिफरेंस है। यस सर 167। इतना आया तो जबकि इसका तुम्हारा 230 था ना, तुम्हारा कितना आया है, इसको मल्टीप्लाई करो तो बहुत डिफरेंस आ रहा है। इतना तो नहीं आना चाहिए। धारणी का तो पिछले क्लास में 90 आया था धारणी ना? यस सर 590 ब्रिक्स था, विदाउट मोटार और विथ मोटार था 455। 90 अच्छा ओके हाँ इसका हो सकता है क्योंकि इसका थोड़ा कम है इसका वेट
सब दोनों कम है, मतलब एक ज्यादा है, लेंथ ज्यादा है बस है। और मोटार कितना आता है, कितना एमक्यू मोटार लग रहा है उसमें? ये तुम लोग को समझ में आ गया कंप्लीटली? सर ड्राई एंड वेस्टेज कंडीशन में 0.332 मीटर क्यूब। 0.332, ओके। मतलब वेस्टेज, विदाउट वेस्टेज? विथ वेस्टेज सर। विथ वेस्टेज, ओके। मतलब Yes. 1.33 तूने लिया था नहीं? यस सर। ओके। बताओ कितना है, तुम लोग बता नहीं रहे हो। ओके, दिस तुम लोग को समझ में आ गया हो कि और कुछ उसमें तुम लोग एक और क्वेश्चन दे सकते हैं? तुम लोग खुद से तुरंत बताओगे, कोई बिना देखे कॉपी का? हमको वीडियो करके कोई बताएगा? ये सर आप दीजिए एक बार। सर दीजिए सर। लेकिन हमको वीडियो करके कोई दिखाएगा, फिर तब देंगे क्वेश्चन। क्योंकि तुम लोग कोई बुक्स नहीं देखोगे, तब समझ में आता है कि तुम लोग को समझ में आ गया। तुम लोग हम ही देते हैं, ब्रिक का साइज देते हैं, तुम लोग उससे निकाल के दिखाओ। So 250 इंटू 120 इंटू 90 mm, ये ब्रिक का साइज है। ओके, तुम लोग उससे बताओ कि क्या होता है, कितना है। सबको विजिबल है? लास्ट में कितना लिखे हैं, 98 कि 90? 90 वो 250 इंटू 120 इंटू 90 mm, ये ब्रिक का साइज है। एंड रेशियो यूज तो 1:weight, 1:weight रेशियो यूज मोटार एंड सीमेंट सैंड। यू ऑन द वीडियो, जो लोग कर रहे हो प्लीज ऑन द वीडियो। कौन कौन कर रहा है? धारणी, यू, गुड, ओके। हाँ, कॉपी दिखाओ। या दीपा, यू, तुम लोग? कोई नहीं, नथिंग? या गुड। मनीष, बैक करो कैमरा, गुड। या
और कोई नहीं कर रहा है? धारनी, तुम लोग क्या नाम उसका, दीपा, सुशीला, यू आर नॉट वर्किंग। फिर सर क्वेश्चन क्या दिए सर? या क्वेश्चन क्या दिए? अब तो क्वेश्चन खत्म हो गया। सर क्वेश्चन सर था, हम क्वेश्चन था 250 इंटू 120 इंटू 90। सर इसका करना क्या है सर? उसका वही निकालना है, ये ब्रिक का साइज है, निकालो जल्दी से, वीडियो ऑन करके दिखाओ हमको कि हाँ ये हम सर लोग मोटार सैंड सीमेंट सर। हम्म। ओके सर। सबको विदाउट तुम लोग कुछ देखे कहीं रेफरेंस के तुम लोग निकाल रहे हो खुद से, तो दिस इज ओके। सर विथ मोटार आया है 295.85 ब्रिक्स और विदाउट विदाउट मोटर कितना है? विदाउट मोटार आया है सर 295.85 ब्रिक्स, मतलब 296 ब्रिक्स, ओके 296 ब्रिक्स। ओके। और आया है विदाउट मोटार आया है 350 नहीं 370.37 ब्रिक्स। और सर रेशियो कितना बोले थे? नहीं क्लियर, हमको समझ नहीं आया तुम्हारा क्या है। पहले हमको बताओ विदाउट मोटर, विदाउट मोटर कितना पिक्स है विदाउट मोटर? 371 ब्रिक्स सर। 371, ओके। और विथ मोटर? 296 ब्रिक्स। ओके ठीक है। मतलब कितना का रेशियो डिफरेंस, सर सीमेंट कितना का डिफरेंस है ब्रिक्स का? रुकिए सर 370 माइनस 2 कितना है? सर सर लगभग मेरा तो उतना ही 70 आया सर। ब्रिक्स का। ओके, कितना का कितना डिफरेंस आया है? 74 ब्रिक्स का सर। ओके गुड गुड। तो 1:8 रेशियो है, 1:8। 1:8 का सर। हाँ। ठीक है सर। इतना कंफ्यूज? तुम लोग लेकिन बहुत टाइम लेते हो, इतना टाइम नहीं लेना है। सर अभी प्रैक्टिस नहीं ना हुआ है। और तुम लोग डिग्री कंप्लीट, तुम लोग अब यही सब करना है, दिन रात प्रैक्टिस करो ये सब चीज का। यहाँ पे थोड़ा डाउट हो, दिक्कत हो, पूछो कि सर यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है कैसे हो। सर विथ वेस्टेज लेना है। हाँ विथ वेस्टेज ही लो, ठीक है सर। वेस्टेज ही ले सकते हो कि साइट पे वर्क होगा तो विथ वेस्टेज ही कंसिडर करेंगे। कभी भी तुम लोग ये एक चीज हमेशा माइंड में रखना कि जब भी तुम किसी को एस्टिमेट करके दे रहे हो तो विथ वेस्टेज ही करना, क्योंकि ठीक तुम्हारा है सर। फिर, क्योंकि तुम्हारा फिर वहां पे तुम्हारा एक्स्ट्रा कॉस्ट चला जाएगा, ठीक है? उससे क्या होगा, तुम्हारा कॉस्ट नहीं इंक्रीज नहीं करेगा। तुम ऑलरेडी उस कॉस्ट का पैसा ले चुके हो, तो यू आर कंसीडर। जितना करो कोशिश करो कि वेस्टेज ना हो। दो मिनट रुको भाई।
सर डन। सर आया ब्रिक्स का आया सर, विथ मोटार आया वो तो बता दिए थे ना सर। विथ मोटार आया सर 296 ब्रिक्स, और विदाउट मोटार आया 371 ब्रिक्स। ओके गुड। कितना इसमें मोटार लगा, और कितना मोटार लगा, कितना? सर मोटार लगा टोटल 2.20128 मीटर क्यूब मोटार लगा। उसमें सीमेंट का रेशियो था सर 1 बैग, मतलब लगभग 42 kg सीमेंट लगा, मतलब 43 kg रख लीजिए। और सैंड लगा सर 378 kg सैंड लगा। 378 kg। यस सर 378.2। अब कितना तुम्हारा सीमेंट कितना था? 43 इंटू 8 करो तो कितना आता है? थ्री 344 आ रहा है सर। 344। तुम्हारा सैंड कितना आया है? 378 आया है सर। ठीक है, हाँ तो kg। वेस्टेज, उसमें वेस्टेज है ना 33%। वेस्टेज भी Yes, sir. वेस्टेज के साथ है ना, वो ड्राई कंडीशन में है, तो हाँ ठीक है, इसीलिए हमको दिखना था 44। तो कितना एक्स्ट्रा सैंड इसमें लग रहा है? सर लगभग लग रहा है कितना 34 kg एक्स्ट्रा लग रहा है। वेस्टेज जा रहा है, बताओ इतना में 34 kg वेस्टेज है, विद सीमेंट भी इसमें पूछा है। सोचो कि तुम्हारा 34 इस टू इसका वो कर दो 8 पार्ट। 34 kg का कितना होगा? 8 पार्ट, 1/8 पार्ट। तो पता चल जाएगा तुम्हारा सैंड सीमेंट उतना लग रहा है। 34 kg सैंड, मतलब उसके साथ लग रहा तुम्हारा वाटर के साथ, वाटर एंड वेस्टेज 34 kg। एंड सैंड कितना लगा? इसको 8 से डिवाइड कर दो, पता चल जाएगा, वही ना? यस सर 4.25 kg। 4.25 kg सीमेंट, मतलब तुम्हारा इतना वेस्टेज भी जा रहा है। ओके सबका, सब तुम लोग को बताओ, तुम लोग का दीपा, सुशीला, तुम लोग तो साथ, तुम लोग वीडियो ऑन नहीं किए थे, मतलब तुम लोग का अभी मतलब पूरा कम्प्लीट तुम लोग का नहीं हुआ है, नहीं क्लियर? सर हुआ क्लियर है। हो पर बना रहे हैं सर बना रहे हैं पीछे। सर। या ना ऐसे थोड़े होता है कि बना रहे हैं सर। सर्वेइंग का क्लास ले रहे हैं। सर्वेइंग क्लास में एक्चुअली दिस इज द इक्विपमेंट्स क्लास नहीं है, ये है सिविल इंजीनियरिंग का इक्विपमेंट। ये कोई लड़का ने हमको किया था कि सर हम लोग सिविल से कर लिए, बट हम लोग को इक्विपमेंट्स नहीं देखे हैं कि कैसा इक्विपमेंट होता है सिविल इंजीनियरिंग का, जो भी सारा इक्विपमेंट्स, तो उसका एक फाइल है जिसमें तुम्हारा सारा इक्विपमेंट्स इसमें है, जो भी सिविल इंजीनियरिंग में यूज होता है। तुम लोग सब देखे हो? सर तो देखे हैं और कुछ सारा नहीं भी देखे हैं सर। क्या देखे हो बताओ? ये देखे थे ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सर्वेइंग। नो सर नहीं ये देखे कहाँ हैं। यूज होता है? नहीं देखे हैं सर। जीपीएस Just सिस्टम। right सर ये
रिमोट सेंसिंग का होगा सर। या रिमोट सेंसिंग क्या है, जैसे यूज इन द रेलवे, रेलवे में यूज होता है, ठीक है, रिमोट सेंसिंग का पार्ट है, बट इज इन द यूज इन द रेलवे। जो हम लोग का जो रेलवे ट्रैक लगाते बिछाते हैं, तो विदाउट जीपीएस काम करेगा, कैसे कैसे इसको स्प्रेड करना है, दिस इज थ्रू दिस द ग्लोबल पोजिशन सिस्टम। ओके, यस सर। then now planimeter, you all are known, planimeter, compass, you see the compass, this is a flagging tape, survey measure rope, surveying tripod, you already known about, you लोग कुछ काम भी किए थे। then the tri branch, जिसको tri branch किसको बोलते हैं, this part जो ट्राइपॉड के ऊपर सेटअप होता है, this is a hand level, ये जो प्लेन टेबल को हम लोग या कहीं कोई सॉइल को चेक करना है कि यहाँ पे लेबल है कि नहीं, तो ये हैंड लेवल से लोग चेक कर सकते हैं। दिस इज मेजरिंग टेप, प्लम्ब, दिस इज अ पार्ट ऑफ द सर्वेइंग इक्विपमेंट्स। इतना ही सर्वेइंग इक्विपमेंट्स जो हम लोग जनरली यूज करते हैं। और होता है क्रॉस स्टाफ, ठीक है, और स्टाफ जो होता है तुम्हारा, वो सब तो तुम लोग देख के पहचान जाओगे, बट इज अ मेजर इक्विपमेंट्स। देन नो द अर्थ एक्सकेवेटर, there are many types of earth excavator available. These are types of excavator: compact, gravel, wheel, backhoe loader, drainage, dragline excavator, bucket wheel excavator, long reach excavator. Okay, this is the earth excavators. The first one is the which type of excavator? Typically modern excavator. देखो इसमें क्या इसमें दिख रहा है, तुम लोग इसमें मॉडर्न क्या दिख रहा है? हाइड्रोलिक जैक यूज होता है सर इसमें। सब में हाइड्रोलिक ही हो जाएगा, बट इसमें क्या कोई डिफरेंस और कुछ दिख रहा है इसमें? इसमें 2 ठो बकेट लगा हुआ है। क्वेश्चन, दिख रहा है तुम लोग को? इसमें मॉडर्न जो एक्सकेवेटर है, दिस यूज द 2 बकेट्स इज विथ, एक साथ में वो 2 बकेट काम करेगा एक्सकेवेट करने के लिए। दिस इज द मॉडर्न। ओके, एंड देन नाउ इज द कॉम्पैक्ट एक्सकेवेटर। फर्स्ट दिस इज अ कॉम्पैक्ट एक्सकेवेटर। जब तुम लोग साइट पे काम करोगे तो दिस टाइप ऑफ एक्सकेवेटर, बहुत मेनी टाइप एक्सकेवेटर तुमको देखने को मिलेगा। Then the सर mini इसमें चेन क्यों लगा होता है, इसमें व्हील्स क्यों नहीं रहता है? किसमें? क्रावेल स्कूटर लिखा हुआ ही है, तो ऐसा इसका क्या कॉम्पैक्ट में है, तो व्हील कैसे रहेगा? व्हील का जो अलग, व्हील का अलग रहता है, ठीक है। व्हील के लिए जो होता है एक क्रॉवेल टाइप का होता है, जो तुम्हारा चेन टाइप का इसमें रहता है इसका व्हील, ये कहीं भी इजीली मूव करता है। देन नाउ सेकंड क्रॉवेल, देखो देखो क्रॉवेल, ये व्हील दिख रहा है इसका ना, दिस टाइप ऑफ व्हील, दिस इज द क्रॉवेल। यस सर। और इन द चेन, इस चेन पे काम करता है, इसके अंदर जो है चेन रहता है, इसके अंदर में चेन के थ्रू ये काम। ओके, सर तीनों में डिफरेंस क्या है? किसमें तीनों डिफरेंस? किसमें डिफरेंस? एक्चुअली इसमें उसमें यूजेस पे है, यूजेस पे। ये कॉम्पैक्ट एक्सकेवेटर विद द कॉम्पैक्शन, जो एक्सकेवेट करेगा, जो इसका आगे में जो हाथ दिया हुआ है, ये कॉम्पैक्ट करते चलेगा ये। और यूजेस पे ये मतलब स्मॉल प्लेसेस में कहीं यूज कर सकते हैं, बहुत बड़ा बड़ा साइट पे यूज नहीं करेंगे, जहाँ पे जमीन को लेवल कट करके लेवल करना है, कॉम्पैक्ट करना है, दिस टाइप ऑफ इक्विपमेंट्स। अगेन तुम लोग ज्वाइन कर सकते हो, फिर से करो, ठीक है। यस सर।